कुछ सवाल प्रत्येक इंसान के जहन में होता है जिसका जवाब जानने के लिए वे काफी उत्सुक होते हैं। इन्हीं में से एक सवाल यह भी आता है कि जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। आखिर उस समय जल्लाद कैदी कानून में क्या बोलता है और भारत में किन किन अपराध पर फांसी दी जाती है। न जाने से कितने सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं जिन्हें जानकर आप अपने जिज्ञासा को कम कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। फांसी देने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है जिसमें फांसी का फंदा, फांसी देने का समय, फांसी देने का स्थान, फांसी की प्रक्रिया आदि शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि किसी कैदी को फांसी पर लटकाने से पहले कैदी के वजन के एक पुतले को लटकाया जाता है और टायल किया जाता है और फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर किया जाता है। इसके साथ ही कैदी के परिजनों को इस बात की जानकारी फांसी देने से 15 मिनट पहले दे दी जाती है ताकि वे कैदी से मिल सकें। वहीं जिस दिन कैदी को फांसी दी जाती है उस दिन उसे नहलाया जाता है और नए कपड़े दिए जाते हैं और फिर उन्हें सुबह सुबह जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी कक्ष में लाते हैं। इस दौरान फांसी कक्ष में कैदी के साथ 3 लोग मौजूद होते हैं। इन 3 लोगों में जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों के बिना कैदी को फांसी नहीं दी जा सकती है। आपको बताते हैं कि फांसी लगने के बाद 5 से 25 मिनट के भीतर कैदी की मौत हो जाती है। इसके बाद उस कैदी की जांच की जाती है और उसे मृत घोषित कर उसके शव को उसकी फैमिली को सौंप दिया जाता है। किसी भी कैदी को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, लेकिन कैदी की उसी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है जो जेल की मैनुअल में मौजूद हो। इसमें कैदी अपने परिजनों से मिलने, अपना मनपसंद डिश खाने या फिर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की इच्छा जाहिर करता है। फांसी देने के दौरान जल्लाद कैदी के कानून में कुछ बोलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैदी के कानून में जल्लाद क्या बोलता है जिसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। बता दें कि किसी भी कैदी को फांसी देने से पहले जल्लाद उनके कानों के पास आता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो। हिंदू भाई को राम राम बोलता है और मुस्लिम भाई को सलाम बोलता है और बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। इतना बोलकर जल्लाद कैदी का फांसी का फंदा खींच देता है जिसके बाद फांसी के तख्ते पर खड़ा शख्स नीचे लटक जाता है और असली मौत हो जाती है। दोस्तों चलिए अभी जान लेते हैं कि भारत में किन किन अपराध पर फांसी की सजा दी जाती है। बलात्कार करने की सजा। दोस्तों किसी लड़की या फिर किसी महिला का कोई व्यक्ति रेप कर देता है तो रेप भारतीय कानून के तहत यह गंभीर अपराध श्रेणी में आता है। इस अपराध के लिए धारा 376 व 375 के तहत सजा का प्रावधान है। इसमें अदालत उस व्यक्ति को मौत की सजा या फिर उम्र कैद दे सकती है। सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर हो सकती है मौत की सजा। सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या फिर युद्ध करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को आईपीसी धारा 121 के तहत इस अपराध में अगर फांसी की सजा नहीं मिली तो आजीवन कैद और जुर्माना भी लग सकता है। झूठे सबूत देकर फांसी की सजा दिलवाने वाले व्यक्ति को मौत की सजा। अगर कोई व्यक्ति किसी आरोपी के खिलाफ दोष को साबित करवाने के लिए झूठे सबूत देता है या झूठे सबूत बनाता है और उसके आधार पर निर्दोष व्यक्ति को दोषी मानते हुए मौत की सजा दे दी जाए तो झूठे सबूत देने वाले व्यक्ति का अपराध साबित होने पर धारा 194 के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं किसी व्यक्ति की हत्या करने वाले व्यक्ति को आईपीसी धारा 302 के तहत मौत की सजा हो सकती है। इस अपराध में उम्र कैद और जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाता है और उसकी ऐसी कोई कोशिश में मौत हो जाती है तो दोषी को आईपीसी की धारा 305 के तहत सजाए मौत की व्यवस्था की गई है। एक डकैत की हत्या करने पर डकैती में शामिल सभी को फांसी। आईपीसी की धारा 396 के तहत अगर 5 या उससे अधिक लोग किसी डकैत में शामिल हों और उनमें से कोई व्यक्ति किसी एक की हत्या कर दे तो सभी डकैत को मौत की सजा का प्रदान किया गया है। इस अपराध में अगर अदालत फांसी की सजा नहीं देती है तो हर दोषी को उम्र कैद या फिर 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे सकती है। भारतीय रेल अधिनियम में किया गया मौत की सजा का प्रावधान। आईपीसी के अलावा भारतीय रेल अधिनियम की धारा 124 के तहत मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी ट्रेन को नुकसान पहुंचाता है कि इसमें यात्रियों की जान जा सकती है तो इस धारा के तहत उसे मौत की सजा हो सकती है। दोस्तों क्या ये सारी बातें आपको पहले से पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।